असद खरल साहब, ये बताएं कि ये मियां नवाज शरीफ साहब वाला जो किस्सा है, आपने कल के प्रोग्राम में बात की थी, तो ये इमरान खान साहब जो इतना ज़्यादा जारहाना मूड में आज बड़े अरसे बाद नज़र आए हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा केस पर? देखिए उसामा साहब इमरान खान साहब की 4 कल अहम मुलाकातें हुई। एक, उन्होंने अपने जो पुराने वफादार हैं, सीनियर लोग जो हैं, उनसे मुशावरत के लिए बुलाया था। एक तो उनकी वज़ीर आला KP के महमूद खान से मुलाकात हुई, एक उनकी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात हुई, फिर उनकी अलीम खान से मुलाकात हुई। अच्छा। ये सारी 1-on-1 मुलाकातें थी। और आज उनकी जो बाबर रवान से मुलाकात हुई। जी, इमरान खान को कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं जो मौजूदा आटा और चीनी बहरान के हवाले से, अच्छा, उस पे इमरान खान साहब बड़े परेशान भी हैं और बड़े गुस्से में भी हैं, क्योंकि उन रिपोर्ट्स के अंदर ये बताया गया है कि इन बहरान के पीछे जो लोग हैं वो वही लोग हैं जो आपके करीब भी दाएं बाएं आगे पीछे नजर आते हैं। यही बात आप और बाबर डोगरा साहब कब से कर रहे हैं? अच्छा, ये रिपोर्ट्स भी आ गई। अब दूसरी बात, एक महकमा खुराक ने हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई जिसमें उन्होंने कहा कि 204 फ्लोर मिलें इस बहरान के अंदर शामिल थी और उसके अंदर भी हकूमती सियासी शख्सियात का आपस में नेक्सिस था। इसके अलावा जो इत्तेहादियों से मुज़ाकरात के लिए हर कमेटी के अंदर जहांगीर तरीन साहब थे, इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर 3 नई कमेटियां बना दी हैं और उसमें अहम बात यह है कि किसी भी कमेटी में अब जहांगीर तरीन शामिल नहीं है। जो MQM और GDA से मुज़ाकरात के लिए कमेटी 4 रुकनी बनाई है इमरान खान साहब ने, उसकी सरबराह है वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब और साथ है गवर्नर इमरान इस्माइल, हलीम आदिल शेख और फरदोस शमीम नकवी। और पंजाब के अंदर जो उन्होंने कमेटी बनाई है काफ लीग के हवाले से, इत्तेहादियों के हवाले से, वो उसकी सरबराही है चौधरी सरवर और साथ होंगे उस्मान बुजदार और चौधरी शफकत महमूद जो वफाकी वज़ीर सेहत है। इस तरह BNP मैंगल और हाँ जी BNP मैंगल और जो बाप है बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसके साथ मुज़ाकरात के लिए उन्होंने परवेज़ खटक जो है उनकी सरबराही में कमेटी बनाई। उससे पहले आपने देखा था कि वो प्राइस कमेटी, कंट्रोल कमेटी हो, बहरान का पता लगाने की बात हो या इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करने की बात हो, हर कमेटी के अंदर आपको जहांगीर तरीन साहब नज़र आते थे। हाँ जी। अब जो इमरान खान साहब के पास रिपोर्ट पहुंची हैं उनके अंदर खुसरो बख्तियार का क्या किरदार है, जहांगीर तरीन का क्या किरदार है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद समीउल्लाह चौधरी जो वफाकी सूबाई वज़ीर खुराक जो है उनका क्या किरदार है। तो बहुत सारे और उसमें अवामल हैं जिनसे पर्दा उठाया गया है। इमरान खान साहब इस बात पे परेशान है कि ये जो सारा एक क्राइसिस क्रिएट किया गया है और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं उसामा साहब कि ये लोग जो सीजनल लोग हैं जो मुशर्रफ के साथ होते थे, कभी काफ लीग और कभी इधर उधर, इनके राबते नून लीग से भी। और इस बात पे इमरान खान साहब ने एक और टर्न लेने के हवाले से या अपनी एक पॉलिसी तब्दील की है। अच्छा। कि अगर ये जिस तरह पंजाब के अंदर सोचा जा रहा है या मरकज़ के अंदर अलाइनमेंट नई अगर बनती है, जिस तरह शहबाज शरीफ आ रहे हैं और शाहिद खान अब्बासी जो बेल के लिए कर रहे हैं, तो उस पे पीपल्स पार्टी के साथ भी अलायंस बना सकती है PTI। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी अलायंस बनाया जा सकता है। बाबर साहब इस पर आते हैं। मामला ये है कि खान साहब जो है वो भी अपने जो इन सूरत हाल की वजह से परेशान भी है कि किस तरह मीर जाफर और मीर सादक उनके अंदर पार्टी में जो घुस बैठी हैं, किस तरह वो गद्दारी करके हुकूमत को परेशान कर रहे हैं, क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, माल बना रहे हैं और आगे के लिए भी साफ बंदी कर रहे हैं। तो ये मामलार जो है एक तरफ इमरान खान साहब जो है उनको ये अब किसी सूरत कबूल नहीं है। यहाँ आता है ना जी, वो सर्दी हो जाती है उधर रशिया में तो फिर वो पाकिस्तान आ जाता है बर्फबारी में, तो इस तरह ये जिस पार्टी का इख्तियार आना उधर चले जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं। बाबर साहब, ये जो बातें खरल साहब कर रहे हैं तो इर्द गिर्द के लोग दूसरों से मुलाकातें कर रहे हैं, तो ये खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर्स के साथ क्या गेम हुई, उसमें क्या रिपोर्ट है आपके पास? और ये मियां नवाज शरीफ साहब का तो बताएं, इसमें रिपोर्ट कोई आ रही है? अभी कहा जा रहा है कि कोई रिपोर्ट आ गई है और उससे पता नहीं अब हुकूमत मुतमईन होती है नहीं होती। पहले तो आपने बताया था और बिल्कुल सही बात है कि वो सिर्फ उन्होंने मेडिकल हिस्ट्री लिख कर भेज दी थी कि ये इनको प्रॉब्लम्स हैं, तो ये तो अब कहा जा रहा है रिपोर्ट्स तो लेटेस्ट भेजें।
कि वो नजर आए कि भाई प्रॉब्लम है उसमें, उनके शो क्या हो रहा है। उसामा साहब, मैं आपको ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ, चूहा रिपोर्ट नहीं दे रहा, ब्रेकिंग अच्छा, खबर दे रहा ब्रेकिंग हूँ कि न्यूज़। अभी थोड़ी देर पहले होम डिपार्टमेंट में PMLN ने नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से नई मेडिकल रिपोर्ट जमा करवा दी है। अच्छा, अभी आ गई, चले। और ये जो रिपोर्ट है तावला तारड़ के जरिए जमा करवाई गई है, इसमें डॉक्टर अदनान जो हैं उन्होंने एक समरी भेजी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब पहले डॉक्टर लॉरेंस ने एक समरी भेजी थी, अब उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर लॉरेंस की जो समरी थी और उसके साथ जो थोड़ी बहुत मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वही हमारे पास अपडेटेड रिपोर्ट है और वो ऑथेंटिक है। उनको अम्बेसी से हमने इस दफ़ा उन्होंने अम्बेसी से भी वो करवाया है, ठीक है, ऑथेंटिकेट करवाया कि ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। और मेरी इतला ये है कि अब पंजाब गवर्नमेंट शायद अब इनको देखें कि हो सकता है इसी को अप्रूवल दे दें और इसी पे उनको बेल दे दें। नहीं, अब कोई मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं या उस तरह हिस्ट्री जो डेविड रोज वाली, वो डेविड रोज की स्टोरी आ गया जो उनका डॉक्टर है उसकी वो उन्होंने बस रिकमेंडेशंस लगा दी हैं कि ये इनको बीमारी है, ये बीमारी है, बीमारी है, वो बीमारी जहाँ शो हो रही है वो रिपोर्ट्स भी साथ लगाते हैं या नहीं? सर डेविड रोज की के साथ उन्होंने 2 रिपोर्ट्स लगाई थी, इसमें भी शायद एक आधी रिपोर्ट लगाई गई और डॉक्टर अदनान ने कहा कि यही हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट हैं जो लंदन के मुख्तलिफ लैब से और अस्पतालों से जो हमने टेस्ट करवाए हैं, यही टेस्ट हैं, यही रिपोर्ट्स हैं और ये ऑथेंटिक रिपोर्ट हैं और इसके अलावा हमारे पास रिपोर्ट और कोई नहीं है। अब जो मेरी इतला है, जो मेरा ख्याल है कि इसको अब मेडिकल बोर्ड को शायद ये रिकमेंड ना करें, शायद अब गवर्नमेंट खुद ही फैसला कर ले कि करना क्या है और हो सकता है कि वो उनको बेल ही एक्सटेंड कर दें खुद ही कि जी ये बच्चों का रिपोर्ट्स ऑथेंटिक हैं और वो कह रहे कि ऑथेंटिक हैं और तो वो हो सकता है कि उसको अप्रूवल दे दें, लेकिन तो रिपोर्ट्स जमा हो गई हैं। ये तो फिर इमरान खान साहब के ये जो था ये आज बयान, जिसने मुल्क लूटा है तो फिर उसको पकड़ा तो जाएगा, मैं इदारों को मजबूत करूंगा, इतने मजबूत के पहले कभी नहीं थे, इस सब का फिर कहने का इतने दिनों के बाद क्या मकसद? आप उसको सीरियसली ले रहे हैं? नहीं, वज़ीर आज़म एक बात कह रहे हैं, तो कहा कोई NRO नहीं होगा और कोई बंदा जो है वो इनको इबरत का निशान बना दूंगा, लूटा माल सारा वापस आएगा, लूटा हुआ माल तो वापस नहीं आया, जिन्होंने लूटा वो सारे बाहर चले गए, यही हुआ है ना कि लूटा हुआ माल वापस नहीं आया, वो माल लूटने वाले जो थे वो माल कल साहब जो पहले लूटा हुआ था उसको भी संभालने साथ चले गए। तो वो अभी भी यही कह रहे हैं और साथ साथ सबकी बेलें भी हो रही हैं और नैब जो है वो बेबस है। आप देखें फवाद की बेल हो गई, उसके बाद आज इस पर आगे हमने पूरे इस पर तफसील से बात करनी हो गई अब तो अच्छा इस पर आगे तफसील से बात करनी है नैब के, क्योंकि वो 31 दरखास्तें आ गई। खरल साहब, तो मियाँ साहब को फिर कोई ख़तरा नहीं है, ये मेडिकल रिपोर्ट जो जमा करा रहे हैं वो ऑथेंटिक हो गई है, पाकिस्तान के उधर कमीशन ने भी कह दिया बरतानिया के। देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट अगर वो ना भी भेजते ना, मैं इससे बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर वो समरी या मेडिकल रिपोर्ट ना भी भेजते तो फिर भी बेल एक्सटेंड ही होनी थी। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा गया वापस बुलाने के लिए? नवाज शरीफ साहब को बाहर इसलिए नहीं भेजा गया, वहां पर यही बात, नवाज शरीफ साहब को बाहर से बुलवाने के लिए नहीं भेजा गया, उनको बाहर भेजा गया था कि बाहर रहे आप, आपकी इधर जरूरत नहीं है। सर अदालत में तो ये देखिए शहबाज ठीक हो गया, शहबाज लिख कर दिया है, शहबाज ने वहां ऑन ऑथ लिख कर दिया है, साइन किए हुए हैं कि मैं लाऊंगा इनको। मेरी अर्ज सुन लें, गवर्नमेंट ये कहेगी कि देखिए हमने पूरा प्रेशर डाला, उनकी जो अपडेटेड और लेटेस्ट रिपोर्ट थी वो हमारे पास आ गई हैं, जब तक वो रिपोर्ट जब तक हमने तसल्ली नहीं कर ली, हम मुतमईन नहीं हो गए, उस वक्त तक हमने इनकी बेल को एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये आज तीसरा आज वो आ गया, तीसरा कार्रवाई होगी। मीनवाइल नवाज शरीफ जो है वो हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएंगे, नहीं वो अगली दफा होंगे, इस दफा तो इससे काम चल जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये सेटिस्फाई हो जाएंगे। जहां तक आपने बात की थी केपीके की, तो उसमें यह कि इमरान खान जो है वो मिले हैं केपीके के जो दोनों मिनिस्टर हैं उनसे, और उन्होंने कहा कि जनाब के हम उनको एक टाइम आपको जरूर देंगे, एक और मौका देंगे। अच्छा हम ये मैं इमरान खान ने उनसे ये कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल बाख्तियार हों, और जो मंजूरी थी वो मैंने मंजूरी दी थी, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि नहीं, आपको मौका दिया जाना चाहिए और ये एक चैलेंज है, इस चैलेंज को आप लें। अच्छा। वज़ीर आला जो है वो मेरा नुमाइंदा है, मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, मगर मेरी चूहे रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब ने उनको बड़ा क्लियरली कहा कि ये जो मेरे खिलाफ वज़ीर आला के ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी, और वो जो है वो मेरे ख़िलाफ़ साजिश थी।
क्योंकि ये जो वज़ीर आला है, आप समझ लें कि आप वज़ीर आला के खिलाफ साजिश नहीं कर रहे, आप मेरे खिलाफ कर रहे हैं। वो तो फिर तो मैं आपको एक मौका दे रहा हूं। वो भी उस्मान बुज़दार प्लस फिर हुए ना, फिर तो बात सही है कि जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब के साथ है इमरान खान, इसी तरह महमूद खान के साथ भी है, फिर तो इन दोनों के साथ। अच्छा, उन्होंने कहा कि जनाब ये कि मैं आपकी सलाहियतें, उन्होंने कहा कि आपकी जो सलाहियतें हैं मैं उनका इतराफ़ करता हूँ कि आप कॉम्पिटेंट लोग हैं, आप दोनों कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन मसला ये कि आपने जो साजिश की वज़ीर आला के ख़िलाफ़, वो साजिश उसके ख़िलाफ़ नहीं, आपने मेरे ख़िलाफ़ की। और मैं ये समझता हूँ कि आप जो हो वो एक टीम बन के काम करो, और ये लास्ट मौका है। तो एक मौका उनको दे दिया है और साथ एक क्लियर मैसेज भिजवा दी है कि जनाब वज़ीर आला की टीम बनकर काम करना है, महमूद खान की टीम बनकर काम करना है तो ठीक है, अगर टीम बन के काम नहीं करना तो फिर खुदा हाफिज़। इसका मतलब है उनको एक दफ़ा फिर काबीना में लाया जा सकता है। तो उनसे मुलाकात के बाद जो महमूद खान से मुलाकात थी, वो डोगर साहब जो बात कर रहे हैं वो इसी हवाले से थी कि उनको भी एतमाद में लेना वज़ीर आला साहब को, कि वो जो बंदे मैंने निकाले थे वो अब उनको मैंने समझा दिया है और आपके साथ अच्छे बच्चों की तरह काम करेंगे। तो मेरा ख्याल है वो इसी तरह पंजाब में महमूद खान को भी कह दिया है कि तुमने जो भी मीडिया को इंटरव्यू देना पहले हमसे पूछना है, पहले इस्लामाबाद से पूछना है, इस्लामाबाद से पूछने के बाद पहले बड़े समझदार गवर्नर पंजाब को कन्वे कर दिया गया है कि जनाब आपने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देनी। PMLN के तमाम, PTI के तमाम मिनिस्टर्स को, उनके तमाम वज़ीर आला, उनके तमाम गवर्नर्स, उनको क्लियरली कह दिया गया, क्लियरली कह दिया गया कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना आए, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना आए। जो स्पोक्समैन ऑफिशियली नॉमिनेट किए जाएंगे सिर्फ वही बात करेंगे और इसके अलावा कोई दूसरा बात नहीं करेगा। और ख़ास तौर पर PTI के हवाले से, पार्टी के हवाले से, पार्टी में अगर किसी को कोई पार्टी में ग्रीवांस है, किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो जाके वज़ीर आला से बात करे, अगर उससे हैं तो मुझसे आके इमरान खान से बात करे। लेकिन कोई मीडिया में अगर किसी के खिलाफ स्टेटमेंट आई पार्टी के हवाले से तो ये पार्टी के अलावा लोग सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।